दोस्तों, आखिरकार दर्शकों का इंतज़ार ख़त्म हुआ और पुष्पा 2 ने टाकीज़ों में दस्तक दे दी है। दोस्तों, इस मूवी को 5 में से 4.4 की रेटिंग दर्शकों की मिल चुकी है। अगर आप अपनी फैमिली से, बीवी से प्यार करते हैं तो ये मूवी आपको ज़बरदस्त लगेगी, और अगर आप मूवी में ग्लैमरस देखने गए हैं तो आपको ये मूवी पसंद नहीं आएगी। दोस्तों, फिल्म निर्माता के लिए किसी फिल्म का सीक्वल बनाना आसान नहीं होता। ऊपर से जब वो एक हिट फिल्म हो तो वहाँ जिम्मेदारी और भी ज़्यादा बढ़ जाती है। फिर एक फिल्म जिससे एक्शन की डिमांड ज़्यादा हो तो उसमें भावनाएं और फैमिली ड्रामा का मसाला दिखाना और मुश्किल काम हो जाता है। वहीं जब मूवी का रन टाइम ज़्यादा हो तो वहाँ पर चैलेंज और भी बढ़ जाता है कि कैसे दर्शकों को उसकी कुर्सी की पेटी से बांध के रखा जाए। कुछ ऐसे ही सुकुमार के निर्देशन में बनी फिल्म पुष्पा 2 है, जिसे सिनेमा घरों में रिलीज़ कर दिया गया है और दर्शकों की उम्मीद पर खरा उतरी। जैसे कि पुष्पा 1 की हिट के बाद अल्लू अर्जुन और सुकुमार ने वादा किया था कि इसका सीक्वल इससे भी ज़्यादा दमदार होगा, तो उन्होंने अपना वो वादा पूरा किया है। मूवी रिलीज़ होते ही थिएटर में छा गई, जैसा आपने ट्रेलर में देखा था। फिर फिल्म को लेकर जो आपकी कल्पना हुई थी उससे एकदम परे है। कहने का मतलब ये है कि फिल्म का निर्माण अल्टीमेट लेवल पर किया गया है, जिसे एक शब्द में कहें तो ये एक मास एंटरटेनर फिल्म है, जिसमें न केवल आपको एक्शन बल्कि कॉमेडी और फैमिली ड्रामा का फुल पैकेज देखने को मिलता है। इस बार पुष्पा केवल नेशनल नहीं बल्कि इंटरनेशनल है, जो एक ब्रांड बनकर थिएटर में आया है। ऐसे में अगर आप इस फिल्म को देखने का मन बना रहे हैं तो पहले इसके बारे में जान लें। आपने 90 के दशक में चोर पुलिस वाली फिल्में तो बहुत देखी होंगी, जिसमें पुलिस चोर और स्मगलर के पीछे भागता है और अंत होता है कि पुलिस चोर को पकड़ लेती है या फिर किसी और क्लाइमैक्स के साथ इसे ख़त्म कर दिया जाता है। वहीं अल्लू अर्जुन की फिल्म पुष्पा 2 को भी चोर पुलिस का गेम कह सकते हैं, लेकिन थोड़ा ट्विस्ट है। इसमें एक शब्द और जुड़ेगा, इसे केवल चोर पुलिस नहीं बल्कि चोर पुलिस का माइंड गेम कहा जाएगा। पुष्पा 2 में पुष्पा के आगे की कहानी को देखा गया है। फर्स्ट पार्ट का अंत हुआ था कि फहद फासिल यानी कि पुलिस अफसर शेखावत अपनी बेइज्जती का बदला लेने की आग में जल रहा होता है, और फिर पुष्पा 2 में दोनों के बीच कड़ा मुकाबला होता है। अब किसकी जीत होती है और किसकी हार, इसे देखने के लिए और चोर पुलिस का माइंड गेम समझने के लिए आपको इस फिल्म का रुख करना होगा। लेकिन यकीन मानिए, फिल्म की कहानी में इतनी कसावट और दम है कि आप खुद को कुर्सी से बांधे रखेंगे। पुष्पा 2 के हाफ फर्स्ट की बात की जाए तो ये 1.5 घंटे से भी ज़्यादा का है। इसमें पुष्पा द राइज की कहानी आगे बढ़ती है। फर्स्ट हाफ का स्क्रीन प्ले थोड़ा स्लो महसूस होता है, मगर मूवी का कसा हुआ डायरेक्शन आपको इसकी कहानी में जोड़े रखता है। इसमें आपको कॉमिक टाइमिंग, अल्लू अर्जुन और रश्मिका मंदाना का फनी वाला रोमांस के साथ अल्लू अर्जुन और फहद फासिल की तकरार आपको सीट से हिलने नहीं देती। स्क्रीन पर आपकी नज़रें गड़ी की गड़ी रह जाएंगी। इसका फर्स्ट हाफ काफ़ी कसा हुआ है, जो आगे की कहानी जानने के लिए आपकी उत्सुकता को बरकरार रखता है। फर्स्ट हाफ में आपको एक्शन ना के बराबर देखने के लिए मिलता है, और यहीं पुष्पा वाला एक्शन देखने की उत्सुकता ही आपको फिल्म में बांधे रखेगी। डरिए मत, एक्शन मिलेगा और भरपूर मिलेगा, क्योंकि इंटरवल ऐसी जगह होगा कि आप कुर्सी छोड़कर उठेंगे ही नहीं। मन में ख्याल आएगा कि कहीं सीन न निकल जाए। और इंटरवल ख़त्म होने के बाद कहानी आगे बढ़ती है। शेखावत और पुष्पा के बीच तकरार और बढ़ जाती है। इस तकरार के बीच फिल्म अचानक से टर्न लेती है और मूवी के अलग एंगल शुरू हो जाते हैं, जिसके बारे में तो आपने सोचा भी नहीं होगा। आप फिल्म देखने जाने से पहले ना जाने क्या क्या सोच कर जाएंगे, लेकिन जब इस फिल्म का टर्निंग पॉइंट आता है तो आप इसे देखकर शॉक्ड रह जाएंगे और आगे की कहानी को जानने के लिए क्यूरियोसिटी और भी बढ़ जाएगी। पूरी फिल्म में इस विचार से बाहर नहीं आ पाएंगे कि अब क्या होगा। फिल्म के हिंदी वर्जन की ड्यूरेशन 3 घंटे 20 मिनट होता है, लेकिन लगेगा कि यह समय भी कम पड़ गया, क्योंकि फिल्म एंटरटेनमेंट और फुल पैकेज जो है, इसका क्लाइमैक्स काफ़ी कसा हुआ है और दमदार है। फिल्म में कुछ ऐसे सीन्स भी आएंगे जो आपकी धड़कनें तेज़ कर देते हैं, और कई सीन ऐसे भी होंगे जब आपकी आंखों में आंसू आ जाएंगे। वहीं एक ऐसा सीन होगा जब अल्लू अर्जुन की एक्टिंग देख आप भी अपना माथा पकड़ लेंगे, और उस सीन में एक्टर साड़ी के विकराल रूप में धांसू परफॉर्मेंस देते हैं। आप देखकर यकीन नहीं कर पाएंगे कि ये क्या हो रहा है। वो बेहद ही कमाल का सीन होता है। किसी भी फिल्म की कहानी भले ही कितनी बेहतरीन क्यों ना हो, अगर उसका डायरेक्शन कसा हुआ ना हो और कलाकार की एक्टिंग में दम नहीं हो तो उस स्टोरी का दम निकल जाता है। लेकिन जब डायरेक्शन और एक्टिंग दमदार हो तो जान लीजिए कि आपको कुर्सी की पेटी बांधनी ही पड़ेगी। सुकुमार ने पुष्पा 2 में कमाल का डायरेक्शन दिया है। सभी अहम कैरेक्टर्स को बराबर स्क्रीन स्पेस दिया गया है। उन्होंने मूवी के हर किरदार को महत्व दिया है। उन्होंने दर्शकों का 3 घंटे 20 मिनट का वक्त ज़ाया नहीं किया। डायरेक्टर ने अपनी फिल्म में एक्शन के साथ सब कुछ दिया है। इसके साथ ही अल्लू अर्जुन की पुष्पा के रोल में एक्टिंग माइंड ब्लोइंग है। उनकी तारीफ़ के लिए शब्द भी कम पड़ जाएंगे। उन्होंने अपने कैरेक्टर के साथ पूरी तरह से न्याय किया है।
इस बार वो वाइल्ड फायर बनकर आए हैं और कम एक्शन के साथ माइंड गेम से दर्शकों का दिल जीत गए। इसी को एक मजा हुआ कलाकार कहा जाता है कि जो वायलेंस से ज़्यादा एक्टिंग पर फोकस करता है। रश्मिका मंदाना पुष्पा की पत्नी श्रीवल्ली के रोल में है। उनका ख़ास किरदार नहीं है, लेकिन उन्होंने इस रोल को इतनी सहजता के साथ दिखाया है कि फैंस का दिल जीत लिया। उनके पास फिल्म में करने के लिए कुछ नहीं होता है, फिर भी आप उनके कैरेक्टर को पसंद करेंगे। फहद फासिल ने पुलिस अफसर के रोल में सारी लाइमलाइट ही चुरा ली है। इसके साथ अन्य कलाकार की बात की जाए तो दक्षा के रोल में अनसूया भारद्वाज के पास इस बार करने के लिए कुछ नहीं था। यह कहना गलत नहीं होगा कि फिल्म की कहानी इसके मेन कैरेक्टर्स पर ही टिकी हुई है, जिसे आप इंजॉय करेंगे। अंत में फिल्म पुष्पा 2 द रूल के रिव्यू को अगर वन वर्ड में करें तो ये एक मास एंटरटेनर फिल्म है। रही बात इसे देखने की, तो इसे देखना एक अलग अनुभव होगा। तो हम यही कहेंगे कि फिल्म को देखना चाहिए, और ऐसी फिल्में बहुत कम ही बनती हैं और बहुत ही कम देखने को मिलती हैं। अभी तक आपने कई हिट सीक्वल देखे होंगे, लेकिन ऐसा सीक्वल देखना अल्टीमेट लेवल का अनुभव होगा। फिल्म यूएस सर्टिफिकेट वाली है, तो आप इसे घर, परिवार और बच्चों के साथ भी देख सकते हैं।